देखा कि कानोता पुलिस है, राजस्थान की पुलिस, ये गहलोत की सरकार गरीबों के साथ कैसे अन्याय कर रही है। जैसे कि मेरे साथ खड़े भाई विष्णु बैरवा के पिताजी, जो घटना मुझे बताई गई, एक ऐसी दर्दनाक घटना जो सुनते ही रूह कांपता है। 17 तारीख को इनका नौजवान बच्चा घर से लापता हो जाता है। गरीब है माँ बाप, मजदूरी करने वाले उनके पिता, इस उम्मीद में कि बेटा किसी धार्मिक यात्रा में गया हो। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, जब बेटा वापस नहीं आता तो अपने बेटे की ये गुमशुदगी की रिपोर्ट इस कानोता थाने में लेके आते हैं कि मेरा नौजवान बेटा घर से लापता है। साथी, कानोता थाना इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है, लेकिन फौरी कार्रवाई करके तीसरी कर देते हैं। उसके ठीक 48 घंटे बाद एक कुत्ता एक इंसानी नरमुंड से खेलता हुआ, उसे चबाता हुआ, दौड़ता हुआ मिलता है। गांव वाले कहते हैं कि किसका सर कटा हुआ है, जो कुत्ता लेके। जैसे ही सत्ता का खुलासा होता है तो सामने आता है कि विष्णु बैरवा वो नौजवान जिससे उम्मीद थी उसके घर के माँ बाप को, इन बड़े बूढ़ों को, कि हमारे लिए हमारा बेटा कुछ करेगा, उसका नरमुंड गली गली में ऐसे घूम रहा होता है। पुलिस सचेत होती है, पहले जागते नहीं है। 3-3, 4-4 थानों की पुलिस उस हत्या के बाद लोग के पहुंचती है। पहचान में सामने आता है कि विष्णु बैरवा की ही लाश है, और लाश इस कदर चल जाती है, इस कदर उसकी हत्या करी जाती है। पूरी सड़ी गली लाश मिलती है, हाथ उसके अलग मिलते हैं, सर उसका अलग, टांगे उसकी अलग। क्या कारण रह गया? कौन है बेईमान लोग? कौन है हत्यारे जो है शांत रहते हुए इस गरीब अनुसूचित जाति के आदमी के साथ, उसके नौजवान बेटे के साथ ऐसी दर्दनाक हादसा करते हैं? और ऊपर से बेईमान पुलिस वाले जब जनता इनके सामने न्याय मांगने आती है तो इन्हीं का एक बेईमान अधिकारी ये कहता है कि यहाँ नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। यदि इंसानी लाश इनको नेतागिरी लगती है तो अधिकारी हमारे सामने आके बोले कि यदि उसका नौजवान बेटा ऐसे मर जाता, उसकी हत्या ऐसे हो जाती, तो भी क्या बेईमान ऐसे बोलते? साथियों, तालियां बजाने की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी है हमारे लिए, ये बस्ती की कानून व्यवस्था के लिए। एक कांड होता नहीं है, दूसरा कांड सामने आ जाता है। याद दिलाना चाहता हूँ आपको बांसको की वो महिला जो जिंदा जल गई। याद दिलाना चाहता हूँ उसी बांसको की वो महिला जिसके साथ एक रेप किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया। याद करिए तूंगा में वो बैरवा को मार दिया गया। उसी कड़ी में एक और हत्या आज हो जाती है तो तय मानिए कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो गई है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है साथ। और ऊपर से हमारा वो विधायक जो अपने आप को जनसेवक कहता है, सच्चा जनहितैषी कहता है, कहाँ है वो विधायक? अपने आप को बैरवा समाज का मसीहा कहने वाला वो व्यक्ति इस नौजवान की लाश के लिए कौन जिम्मेदार है? वो बताए। बताए ये पुलिस प्रशासन, वोट थोड़ी पड़ रहा है, वोट पड़ता तो आ जाता। बताए ये सत्ता के दलाल, बताए ये सत्ता और ये व्यवस्था इस नौजवान की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार? जब वो लापता हुआ, इस घर वालों ने उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई, तो क्यों नहीं है पुलिस प्रशासन सचेत गया? बिना हेलमेट वालों को पकड़ने के लिए तुरंत भागते हैं, बजरी की अवैध वसूली के लिए तुरंत भागते हैं, किसी गरीब का मकान बन रहा हो तो उसे रोकने तुरंत भागते हैं, और तो अपराध नहीं करते जाते। ऐसे प्रशासन से तू है हमारी तरफ से। साथियों, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, प्रशासन से भी हमें उम्मीद नहीं है, हम केवल और केवल न्याय की मांग करते हैं। हमारा नौजवान साथी हमें छोड़ के गए, उसकी हत्या हुई है, ये गरीब माँ बाप को न्याय मिले, उसके हत्यारों को फांसी हो, उसके हत्यारे जल्दी से जल्दी पकड़ने आए। एक दूसरी मांग हमारी उसके हत्यारे पकड़ने आए, और पुलिस प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस बात के लिए हमें आश्वस्त है। आश्वस्त है इस बात के लिए ये घटनाएं कब रुकेगी। माननीय विधायक जी इस बात के लिए सामने आए, बताए इन लोगों को कि क्या तेरी कानून व्यवस्था है। झूठे वादे करके इन लोगों को ठगे थे। जिम्मेदार है यहाँ का गृह मंत्री वो अशोक गहलोत।
वहाँ बैठे तो बैठे कि मेरे भाई विष्णु की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है कानून की लचर व्यवस्था है, जिम्मेदार यहाँ का विधायक है, जिम्मेदार यहाँ की बिगड़ती वो व्यवस्था है जिसको कोशिश करने का काम यहाँ का विधायक लक्ष्मण मीणा करता है। सादा सूचना आपके बीच में आए तो क्योंकि हम लोग अन्य दल से अन्य विचारधारा हैं, रात को हमें पता चला कि 12 बजे फोन आया की हत्या हो गई है। हमें उम्मीद थी कि संवेदनाओं से बड़ी सरकार कुछ करेगी, संवेदनाओं से भरा ये विधायक कुछ करेगा, लेकिन वानगी देखिए 24 घंटे बाद भी क्या ना तो सत्ता का कोई व्यक्ति आया, न सिस्टम का कोई व्यक्ति आया, ऊपर से पुलिस प्रशासन गरीबों को धमकाने का काम कर रहे हैं। कह रहे आने वाले में इस बात को खत्म कर दीजिए। मैं कहता हूँ, पुरजोर कहता हूँ कि कोई चिड़ी का बच्चा नहीं मरा, आदमी की संतान मरी है, नौजवान मरा है, इसका जवाब तो हमें लेना ही लेना है साथियों। ये बेईमान सरकार को झुकाना ही झुकाना है। हम कुछ नहीं कह रहे, न लाश में राजनीति करते हैं, न लाश में राजनीति का समर्थन करते हैं। हम केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस प्रशासन हमें बताए कि कितनी देर में उसके दोषी पकड़े जाएंगे। पुलिस प्रशासन हमें बताए कि हमारे भाई विष्णु की क्या गलती थी। पुलिस प्रशासन हमें बताए कि व्यक्ति कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। और जब तक अपनी बातों का जवाब नहीं देते, हम सब साथी अंदर जाकर यहाँ बैठेंगे और यही बैठेंगे जिससे न्याय की उम्मीद करते हैं। मैं चाहता हूँ पुरजोर पूरी ताकत से इस गरीब बाप का साथ दीजिए, क्योंकि यह घटना आज इसके साथ हुई है, कल मेरे साथ हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। देखिए उस गरीब की तरफ देश सरकार झूठे वादे करती है, गरीब कल्याण की बातें करती है, और सच का है ना कि आज मैं आपको दिखा रहे हैं। एक नौजवान 21 साल का बेटा यदि मरा है, उसकी हत्या हुई है, न्याय मांगना हमारा अधिकार है। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ, जब तक ये शासन अपने को ठोस कार्रवाई नहीं करे मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा तन मन धन पूरा जीवन आपके लिए समर्पित रहेगा, लेकिन उस गरीब विष्णु को न्याय मिले तो बात करेंगे। इसलिए हम लोग यही बैठेंगे, यही अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हम यहाँ रुक के नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। विष्णु गरवा को न्याय दो, विष्णु गरवा को न्याय दो।